आवाज जा रही सबको? आवाज जा रही है? ओके निखिल, यस। चलो यार बताओ कहाँ तक क्या डिस्कस किए थे हम लोग? ये क्या डिस्कस किए थे? बोलो यार, कुछ बताओगे? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, अच्छा वो खत्म हो गया था। चलो अब लिखो नंबर 1। हम लोग लास्ट में ये लिखे थे ना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड ऑन बर्थ एंड डेथ। ओके, सनी कैसे नेटेलिटी डिस्कस करना। ओके ओके सुना। चलिए पहला डाल लीजिए हेडिंग, फर्टिलिटी या नेटेलिटी। फर्टिलिटी ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग नेटेलिटी। नेटेलिटी चलिए अब हम बात करते हैं ये क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जितने इंडिविजुअल के द्वारा जो बेबी पैदा किए जाते हैं या जो बेबी का बर्थ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, नेटेलिटी। मतलब बर्थ ऑफ द इंडिविजुअल नोन एज नेटेलिटी। नोट करिए, फर्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ fertility is the ability of the reproductively active active individuals to produce babies. It means the ability to give the progeny known as natality. अब इसमें हमको एक चीज डिस्कस करना है, बर्थ रेट। अगला पॉइंट, बर्थ रेट क्या होता है? इसमें हम लोग कहेंगे it is the number of babies. It is the number of babies produced per thousand individual, per thousand individuals। ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरी पॉइंट कि अगर हम कह दें कि क्या पॉपुलेशन का ग्रोथ कभी निगेटिव होता है या बर्थ रेट कभी निगेटिव होता
है तो नहीं होता, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप जानते सब हैं, सिर्फ आपको सिस्टमेटिक एक वो बना लेना। देखिए फर्टिलिटी डिफर, फर्टिलिटी डिफर, डिफर फ्रॉम द पॉपुलेशन ग्रोथ, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम द पॉपुलेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि कंफ्यूज बहुत होते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ है, रेट, रेट एज इट इज नेवर, ये ध्यान देना है आपको, नेवर निगेटिव, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ निगेटिव होता है, लेकिन जो आपका फर्टिलिटी होता है ये कभी भी निगेटिव नहीं होता, while the growth rate can be negative, while the growth rate can be negative, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी नेटिलिटी या हम कह सकते हैं फर्टिलिटी निगेटिव नहीं होता। अगला पॉइंट नोट करेंगे, नेक्स्ट चीज, अब आपसे पूछा जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट, इसे क्या कहते हैं, TER, टोटल, सॉरी TFR, फर्टिलिटी रेट, इसको लिखेंगे, it is the average number of children, average number of children that can be born to a woman, अच्छा गलत हो गया यार, woman during her lifetime, during her लाइफ टाइम, मतलब हम कह सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर वुमेन के पूरे लाइफ में जितने बेबी या जितने चाइल्ड को बर्थ देता है उसी को उसे क्या कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे इसीलिए पॉइंट नोट करेंगे, टोटल फर्टिलिटी रेट वेरीज, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यह टोटल फर्टिलिटी रेट कहाँ पे कम होता है, कहाँ पे ज्यादा होता है, डेवलपिंग कंट्री में कम होता है या डेवलप्ड कंट्री में कम होता है, उसे हम नोट करेंगे। द टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल TFR varies from region to region, from region to region, ये पॉइंट तो ये ध्यान दीजिएगा, TFR टोटल बर्थ रेट जो होता है, फर्टिलिटी रेट, यह रीजन टू रीजन वेरी करता है। फिर आगे हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द मोर TFR मोर ज्यादा कहाँ पे होता है, इन डेवलप्ड कंट्रीज, मोर, एक उल्टा हो गया, TFR इज लेस यार, मोर नहीं, लेस, लेस, less in developed countries and more in developing countries, more in developing countries, ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाए TFR ज्यादा कहाँ होता है, तो आप जानते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज वहाँ पे कम होता है और जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे ज्यादा होता है। ये हो गया, और बताइए आगे चले हम।
देखो यार, किसी को कुछ डाउट होगा तो एक एक चीज क्लियर करना, क्योंकि मैं जहां जहां अंडरलाइन कर रहा हूँ वहां वहां से क्वेश्चन बनता है आपका। पहले हम यहाँ से चलेंगे तो ये फर्टिलिटी या नेटेलिटी क्या होता है आपको बता दिया गया। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस बेबी नोज एंड नेटेलिटी। बर्थ रेट क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा गया कि पर 1000 इंडिविजुअल, मतलब नंबर ऑफ बेबी प्रोड्यूस्ड पर 1000, 1000 में जितने बेबी बने उसे क्या कहेंगे, बर्थ रेट। दूसरा, फर्टिलिटी किससे डिफर होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ से। किस कंडीशन, पॉपुलेशन ग्रोथ से निगेटिव हो सकता है लेकिन फर्टिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होगा। दूसरा, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, तो आपको यहाँ बताया गया कि वन वुमेन या एक लेडी पूरे लाइफ में जितने चिल्ड्रन देते हैं उसी उसका क्या कहते हैं, TFR। TFR क्या होता है, रीजन टू रीजन वेरी करता है। डेवलप्ड कंट्री में लेस TFR होता है और डेवलपिंग कंट्री में मोर TFR होता है। ये आप ध्यान दीजिए। इतने क्वेश्चन आपको बन रहे हैं जो अंडरलाइन किया गया है येलो से, ये पॉइंट आपको याद करने हैं। हाँ, भारद्वाज हो गया, मोहित राज 1 मिनट समय मांगे हैं। मोहित राज के 1 मिनट हो जाने दीजिए। सनी केसरी का भी हो गया, वेरी गुड। मोहित राज कहाँ गए आप? सर फर्स्ट डिफरेंस एक्सप्लेन कर दीजिए। फर्स्ट डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस जी? फर्स्ट पॉइंट की फर्स्ट एक ही तो डिफरेंस है कि फर्टिलिटी जो होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता और आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है वो निगेटिव हो सकता है। और कौन सा डिफरेंस है भैया? बर्थ रेट निगेटिव? अरे यार, बर्थ रेट कैसे निगेटिव, बर्थ रेट निगेटिव होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? बर्थ रेट कभी निगेटिव होगा? पागल हो गए हो मोहित राज? तो हो गया सबका, मोहित हो गया। स्वाति का नहीं हुआ? ओके, नोट कर लीजिए स्वाति। शुभम हो गया। अरे स्वाति का बच्चा है, मोहित का बच्चा है। सौरभ का बच्चा है। लो, फर्स्ट वाला अरे यार, यहाँ बताया गया कि एक इंसान को जितने बेबी पैदा करने की क्षमता होती है उसी के उसकी फर्टिलिटी या नेटेलिटी कहते हैं। समझ में आया सनी? फर्स्ट वाला एक्सप्लेन किया, देखो यहाँ लिखा गया, फर्टिलिटी इज द एबिलिटी। फर्टिलिटी मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन करना। एबिलिटी मतलब क्षमता। किस चीज क्षमता? ऑफ द रिप्रोडक्टिवली एक्टिव इंडिविजुअल। कौन सा इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है और किस काम के लिए एक्टिव है? टू प्रोड्यूस बेबी। बेबी को बर्थ करने के लिए या बेबी को जन्म देने के लिए उसकी जो क्षमता होती है उसी को उसकी क्या कहते हैं, फर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है सनी? बर्थ रेट, बर्थ रेट ये होता है कि आप रेट मतलब जानते हैं किस स्पीड से जन्म हो रहा है। तो 1000 ढाई ढाई सौ हजार, 1000 पे जितने बेबी का बर्थ होगा उसी को कहते हैं बर्थ रेट। देखो लिखा गया, इट इज द नंबर ऑफ बेबी। ठीक है, कितने नंबर ऑफ बेबी है किसमें, प्रोड्यूस पर 1000। 1000 में जितने नंबर बेबी बनेंगे वही उसका बर्थ रेट होगा। ठीक है सनी?
स्वाति का हो गया, सौरभ आपका होगा। सौरभ, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट नोट करो यार। देखो, फर्टिलिटी इज मेनली कंट्रोल्ड बाय, कभी क्वेश्चन आ जाए तो फर्टिलिटी किससे कंट्रोल की जाती है? देखो, फर्टिलिटी इज मेनली कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा? इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन एस्पायरेशन। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन एस्पायरेशन, इन दो के द्वारा आप क्या करते हैं? फर्टिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगला हमें ध्यान देना है, रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? रिप्लेसमेंट लेवल, इसे कहते हैं आरएल। आरएल मतलब क्या होता है? तो आप कह सकते हैं कि जितने पेरेंट्स, जैसे आप जानते हैं जो स्लोगन चला था, हम दो हमारे दो। अब आपको पता है कि पेरेंट्स दो हैं, अब इनके पास अगर दो बेबी ही हैं तो इसे क्या कहेंगे? रिप्लेसमेंट लेवल कहेंगे। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। समझ में आया? जैसे स्लोगन चला था, हम दो हमारे दो, ये दो पेरेंट हैं, इनके दो ही बेबी होंगे तो ये डेथ करेंगे तो ये इनके स्थान ले लेंगे। ये हो गया रिप्लेसमेंट लेवल। चलो नोट करो। It is the number of children. It is the, it is the it is the number of children, number of children a couple must produce to replace themselves so as to maintain the population at zero growth level, at zero growth level, at zero growth level। नोट कर लीजिए। अब इसी रिप्लेसमेंट लेवल में एक पॉइंट और लिखेंगे हम लोग, RL इज स्लाइटली हायर, RL इज, समझ लेना भैया एक एक पॉइंट, इज स्लाइटली, इसमें आपको जरा से भी बाहर नहीं पड़ना, जितना हम नोट करा रहे हैं वो सफिशियंट आपकी, चाहे वो बोल्ड हो चाहे नीट हो। RL इज स्लाइटली हायर, देन 2.0 because some children die before reaching reproductive age, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट, RL is 2.1 in developed countries
and 2.7 in developing countries due to a higher death rate at mature age, higher death rate at immature age. ये हमारा खत्म हो गया नेटेलिटी। आप इसे नोट कर लीजिए और इसमें अगर किसी को कहीं डाउट हो, सारे पॉइंट हमने क्लियर कर दिए, इसको कहीं डाउट हो क्लियर कर देना। बहुत गर्मी है यार, हार्ट टूट गया। लाइट चली गई। हाउ इकोनॉमिक कंट्रोल फर्टिलिटी। अरे यार ये बताओ, जब इकोनॉमिक वीक होगी और आपको पता है कि जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बॉडी ऑलरेडी वीक होगी, और जब बॉडी वीक होगी तो फर्टिलिटी रेट कहाँ ज्यादा होगा भैया? सब कुछ तो उसी पे डिपेंड करता है। जीरो ग्रोथ, अरे यार जीरो ग्रोथ लेवल मीन्स क्या हो गया कि मान लो ये एक एरिया है, ठीक है। अब इस एरिया में ये एक है पेरेंट, ये दो है, ये दो है। तो इस पूरे एरिया में टोटल कितने उड़ गए? ये दूसरा फैमिली था, ये तीसरा था, और सभी में क्या है? दो दो है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 6 लोग हो गए। अब इनके दो बच्चे हुए, फिर इनको दो हुए, इनके दो हुए। अब फिर क्या हुआ? ये तीनों डेथ कर गए, फिर टोटल क्या हो गए? फिर 6 लोग यहाँ पे हो गए। अब बताओ यहाँ पे ग्रोथ लेवल जीरो है कि नहीं है? बोलो यार, कौन पूछा था? जल्दी बोलो, समझ में आया? जीरो ग्रोथ लेवल। चलो अब क्या पूछो, लास्ट सेकेंड लाइन। अब यार यहाँ पे ये बताया गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, देखो डेवलप्ड कंट्रीज जो है वहां पे रिप्लेसमेंट लेवल कितना है? 2.1 है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे रिप्लेसमेंट 2.7 है। ये आपके डाटा आपके एनसीईआरटी में दिया है, आपको ये रट्टा मारना है। ओके सनी के, चलो भैया एक बार सभी पॉइंट देख लो यार। अरे यार तो मिट रहा है। चलो यार देखो, वो तो पॉइंट हम लोग का गया, वो नहीं मिलेगा। देखते हैं। देखो यार यहाँ पे क्या लिखा गया? फर्टिलिटी मेनली कंट्रोल्ड बाय इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन एस्पायरेशन, ये तो सबको समझ में आ गया। दूसरा क्या कहा? रिप्लेसमेंट लेवल, ये हमने बता दिया, यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया। सनी केसरी बताते रहो क्लियर हुआ या नहीं। एक बार सभी पॉइंट समझा दीजिए, यहाँ बता रहे हैं। सनी ये क्लियर हुआ ये पॉइंट रिप्लेसमेंट लेवल? क्योंकि हमने बताया कि जितने पेरेंट्स हैं उतने ही प्रोजनी होंगे। यह कंडीशन क्या हो गया? रिप्लेसमेंट लेवल हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, स्लाइटली मोर देन। अब देखो ये डाटा दिया गया है रिप्लेसमेंट लेवल का कितना होता है, लगभग जीरो होता है, ठीक है, दो होता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है आरएल इज स्लाइटली हायर देन 2.0 बिकॉज सम चिल्ड्रन डाई बिफोर रिप्रोडक्टिव एज। ये क्या होता है? इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं एज के पहले ही मर जाते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि 2.1 जो होता है रिप्लेसमेंट कहाँ पे होता है? डेवलप्ड कंट्रीज में। और 2.7 कहाँ पे होता है? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे जो रिप्लेसमेंट होता है कितना होता है? 2.7। क्यों?
क्योंकि वहां पे जो लोग मेच्योर नहीं होते, मतलब अगर वो फीमेल है तो 18 साल के पहले उनकी डेथ होती है ज्यादा, अगर वो मेल है तो 21 साल के पहले उनकी डेथ हो जाती है। और ये डेथ कंडीशन कहाँ पे होती है? ज्यादातर होती है डेवलपिंग कंट्रीज। क्यों? कि वहां पे आपको पता है मेडिकल वैल्यू या मेडिसिनल जो इम्पोर्टेंस है वो अवेलेबल नहीं है। इस डाटा को माइग्रेशन इफेक्ट, हाँ पॉपुलेशन को, ठीक है, पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा। कहाँ गया ये? इसमें लिखा नहीं क्या क्या? ध्यान देना, पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा। जब पॉपुलेशन की बात आएगी तब वहां माइग्रेशन इफेक्ट करेगा, ठीक है। चलो आगे चले भैया, आगे आओ यार। नेक्स्ट, मोर्टेलिटी नंबर 2, मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी अब इसे क्या कहते हैं? डेथ रेट कहते हैं, तो नोट कर लो यार। इट इज द डेथ रेट, इट इज द डेथ रेट per thousand individual per thousand individual. Death rate has fallen, fallen मतलब गिर जाता है, कम हो जाता है। In most countries, most countries क्यों गिर जाता है? Due to due to improve पर्सनल हाइजीन, जो इस समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कोविड कॉल में। क्योंकि अब आपको पता होगा जिसको कोविड का अटैक हो रहा है उसको ब्लैक फंगस अटैक करा, अगर आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो। पर्सनल हाइजीन, सैनिटेशन एंड मॉडर्न मेडिसिन, ये 3 कंडीशन ऐसे हैं जिसके कारण क्या होता है कि मोर्टेलिटी डिक्रीज कर रही है, मतलब लाइफ बढ़ रही है। आगे लिखो यार। नेक्स्ट हमें देखना है क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट is the number of, it is the number of live birth per thousand person, live birth per thousand person in the middle of given area, in the middle of given year। यह ईयर कौन सा दिया गया है? दैट इज एनसीईआरटी की लाइन है ये, दैट इज ऑन जुलाई 07। क्रूड डेथ रेट, डेथ रेट it is the number of death per thousand person
per thousand person in the middle of a given year, that is on July 07. आगे नेक्स्ट है अगला पॉइंट कभी आ जाए ये कि रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या है, तो यहाँ पे नोट कर लो यार, द डिफरेंस बिटवीन द difference between the difference between the number of birth and type of death is called the rate of natural increase. रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज मतलब कितने पैदा हुए कितने मर गए उनके बीच का जो डिफरेंस है उसी कहते हैं रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे हम लोग, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है उसको भी नोट कर लें यार। देखो, इफ बर्थ एंड डेथ रेट आर इक्वल, इफ बर्थ एंड डेथ रेट were equal, a zero population growth, birth and death rate were equal, EQAL अगर बराबर हो जाए तो आप जानते हैं क्या होगा, ए जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ए जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट would result, अभी क्या रिजल्ट करेगा, would result which is known as क्या कहेंगे उसे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और एक ही चीज ध्यान देना है, अगर ग्रोथ रेट आपका जीरो है वो आपको क्या रिप्रेजेंट किया, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और अब अगर पूछा जाए कि ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहाँ पे पाया जाता है, तो इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे हमारे पास जगह है, जगह है यार, यहाँ जगह, अगर चेंज कर लिख देते हैं इस तरह से, कहाँ पे पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं मोस्ट, इट अकर इन मोस्ट डेवलप्ड countries, it occurs most developed countries, developed countries। इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया मोर्टेलिटी।
ओके निखिल नोट कर लो, बता रहे हैं। ओके सृष्टि बता रहे हैं डेमोग्राफी, बाकी लोग को नोट कर लेने दीजिए ना। सृष्टि जी तो बता रहे हैं डेमोग्राफी ट्रांजिशन कौन का हो गया। चलो अब देखो यार, यहाँ साफ साफ लिखा गया है, सृष्टि जी देखिए क्या लिखा गया है। इफ बर्थ डेथ रेट आर इक्वल। अब आपको पता है अगर बर्थ जितना हुआ उतना डेथ हो गया, तो हम जानते हैं पॉपुलेशन रेट जीरो होगा। ये आपको मैंने पहले बताया था, अगर दोनों जितने पैदा हुए उतने मर गए तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो गई, जीरो हो गई। अब इसी बताया गया है कि ए जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे होगी, जब बर्थ और डेथ रेट दोनों इक्वल हो गए। वुड रिजल्ट, अब ये देखो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या रिजल्ट करता है, would result which is known as demographic transition। अब इसी में कहा गया कि जब पॉपुलेशन ग्रोथ जीरो होगी, वह रिजल्ट क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। अब ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहाँ पे पाया जाता है, ये आपको पाया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज में। क्यों, क्योंकि वहां पे वो ज्यादा बेबी को बर्थ नहीं। समझ में आया सृष्टि? ये कुछ नहीं है, ये टर्म है केवल, जब पॉपुलेशन ग्रोथ जीरो हो जाए तो सिर्फ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कह सकते हैं। समझ में आया? दृष्टि बोलो क्लियर हुआ है, नहीं हुआ फिर बताएं। आई आस्क्ड ओनली डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी का इंग्लिश वर्ड की मीनिंग मुझे नहीं पता है, ठीक है। ये टर्म का मतलब जो वो मैंने बता दिया, उसके लिए डिक्शनरी देखना होगा, देख के हम आपको बता देंगे, या आप खुद देख सकती हैं डेमोग्राफी का मतलब क्या होगा। रब करें। बोलो यार, रब करें तो अगला हम लोग देखें एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर। चलो रब करते नहीं बोल रहे हो, अगली लाइन डाल दो यार, एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर। एज और सेक्स स्ट्रक्चर। इसमें देखिए क्या होता है, एज स्ट्रक्चर क्या लिखा गया यार, कुछ भी ज्यादा गया यार, क्या हो रहा है। The age structure of given population age structure of a given population, the age structure of a given population refers to the proportion of, अब यहां से ध्यान देना है, proportion
of individual of different is different is within that population, within that population. इसका मतलब क्या हो गया? देखो, द एज स्ट्रक्चर ऑफ गिवन पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर कौन बताएगा, या वह एज स्ट्रक्चर क्या होता है? तो आगे लिखा गया है, गिवन पॉपुलेशन रिफर टू द प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज, मतलब कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, कितने कम जवान हैं, कितने कम बूढ़े हैं, ये सब जो होते हैं इसी को हम क्या कहेंगे? एज पॉपुलेशन, एज विद इन द पॉपुलेशन। यहाँ देखिए, प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट proportion of individual of different age, मतलब एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी पॉपुलेशन में कितने बच्चे, कितने बूढ़े, कितने जवान, सबका आपस में रेशियो क्या है? दैट इज द एज स्ट्रक्चर। आगे लिखिए, it is important because it is important because क्यों important है? many functional aspect of the individual are related to age, जैसे फॉर एग्जाम्पल infant below 1 year of age, older people have higher, क्या है? infants below 1 year of age and the older people have higher mortality rate, than individual of other age, इसका मतलब आप समझ सकते हो, ज्यादा बूढ़े, ज्यादा बच्चे ज्यादा खत्म होते हैं, एक्सपायर करते हैं, लेकिन जवान कम होते हैं। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे कि पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट करता है, मेल या फीमेल? आप लिखेंगे द पॉपुलेशन of reproductively active male and female in a population
population in a population influence the population growth influence the population growth। मतलब इसका समझो कि जितने ज्यादा मेल फीमेल एक्टिव होंगे उतना ही ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ आपका प्रभावित होगा, इन्फ्लुएंस्ड होगा, और जितने कम एक्टिव होंगे उतना ही कम प्रभावित। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जब कम एक्टिव होंगे रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव होंगे तो प्रोजेनी कम पैदा होगी, तो आप जानते हैं वहां वेरिएशन कम होगा। लेकिन अगर रिप्रोडक्टिवली ज्यादा एक्टिव होंगे प्रोजेनी ज्यादा पैदा होगी, वहां पे वेरिएशन ज्यादा होगा। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इसी में लिखेंगे अंडरलाइन कर लेना, इसी का पॉइंट है ये, द नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल, द नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल्स इन एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज, मतलब कि फीमेल की एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है, ब्रैकेट में लिखेंगे 15 to 44 ईयर, मतलब इन्हें 15 से 44 ईयर तक ये बेबी को बर्थ कर सकते हैं या बेबी को जन्म दे सकते हैं। इन्फ्लुएंस द बर्थ रेट एज, इन्फ्लुएंस द बर्थ रेट, influence the birth rate within a population। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को कौन प्रभावित करता है? फीमेल। ये हमारा खत्म हो गया एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक चीज और, एज सेक्स स्ट्रक्चर में एनसीईआरटी एक लाइन लिखी हुई है, उसको ग्राफ से हम समझेंगे। वो लाइन आपको अंडरलाइन रीडिंग लगाएंगे तो मिल जाएगा। बहुत गर्मी है यार आज, ताड़ तोड़ गर्मी बिहार में, मुझे नहीं पता था यार, आज दिल्ली भी फेल कर दिया यार, लाइट नहीं आ रही है, लगता है गया लैपटॉप। चलो 10 मिनट और चलेगा। हो गया? हो गया, बताओ, चले आगे हम। नहीं हुआ निशा, ओके नोट कर लो भैया निशा, 8 सब चलो तो मैं पानी लेके आता हूँ यार, वाटर ब्रेक।
एक मिनट रुक जाइए, हम बात कर रहे हैं। हाँ बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं। सर फिर से सारे पॉइंट समझा दिए क्या विनाश? स्वाति, सॉरी आर्यल, ये आर्यल क्या है स्वाति? और किसी का कुछ मैसेज तो नहीं था ऊपर यार? चलिए और कुछ नहीं है। चलो यार एक एक पॉइंट बताते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, पहला पॉइंट। सर फिर से सारे पॉइंट समझा दिए। ओके अविनाश आओ यार। देखो हमने यहाँ बताया आपको एज सेक्स स्ट्रक्चर। यहाँ बताया गया कि यह होता क्या है, तो यहाँ हमने साफ बताया एज सेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले हमने देखा एज स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो एज स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है आपको बताया गया, प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस। किस एज के इंडिविजुअल वहां पे हैं, उनके बीच का जो डिफरेंसेस है उसे हम क्या कहते हैं, अच्छा, उसे हम क्या कहते हैं, एज स्ट्रक्चर कहते हैं। ये समझ में आया अविनाश? पहला पॉइंट। अविनाश जल्दी बोलो, एक एक पॉइंट बोलते चलो। बताते हैं स्वाति, रुक जाओ पहले अविनाश से क्लियर हो जाए। चलो दूसरा पॉइंट देखो यार, इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, यह एज स्ट्रक्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम देखते हैं, बिकॉज मेनी फंक्शनल एस्पेक्ट of the individual are related to the age। हम कह सकते हैं फंक्शनल एस्पेक्ट। यहाँ पे फंक्शनल एस्पेक्ट मतलब क्या होता है, उनका एक्टिविटी जो होती है वो ज्यादातर किससे रिलेटेड होती है, आप कह सकते हैं वो आपकी रिलेटेड होती है किससे, एज से। आप जानते हैं कि जिस हिसाब से एज बढ़ने लगती है उस हिसाब से एक्टिविटी चेंज होने लगती है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये दूसरा हो गया। अब इसी दूसरे में एग्जांपल दे रहा है, इनफैंट बिलो 1 ईयर ऑफ एज, अगर कोई बच्चा 1 साल से कम का है, एंड अदर ओल्डर पीपल हैव हायर मोर्टेलिटी, साल से कम बच्चा और ज्यादा ओल्ड बच्चा ऑर्गेनिज्म जो होगा बूढ़ा इंसान, उसमें डेथ रेट ज्यादा होगी। तो ध्यान देना, मोर्टेलिटी क्या होती है, ज्यादा होती, मतलब डेथ रेट ज्यादा होगी। फिर आगे कह रहा है देन द इंडिविजुअल ऑफ अदर एज, और बाकी जो जवान लोग होते हैं उनकी तुलना में ये दो तरह के ऑर्गेनिज्म या दो स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म की डेथ ज्यादा होती है। ये दोनों क्लियर हुआ? अविनाश बोलो जल्दी। चलो अगला देखो, द पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिवली एक्टिव मेल एंड फीमेल इन द पॉपुलेशन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेल एंड फीमेल कितने एक्टिव हैं और कितने इनएक्टिव हैं। फिर एक मिनट यार, पॉपुलेशन थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, ये गलत लिखा गया, प्रपोर्शन होगा ये, पॉपुलेशन लिखा गया, सॉरी, करेक्शन कर ली थोड़ा सा। द प्रपोर्शन ऑफ, द प्रपोर्शन मतलब रेशियो, प्रपोर्शन ऑफ रिप्रोडक्टिवली एक्टिव मेल एंड फीमेल इन ए पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हम बात करते हैं मेल और फीमेल कितने एक्टिव हैं, वही पॉपुलेशन ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। आगे क्या करा है, द नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल इन एक्टिव रिप्रोडक्टिव स्टेज, मतलब जो मेल नहीं बल्कि जो फीमेल एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज होती है या फीमेल इंडिविजुअल की, यह एज कितनी होती है, 15 to 44 ईयर होती है। इन्फ्लुएंस द बर्थ रेट विद इन द पॉपुलेशन। अब ये कहा जा रहा है कि ये दोनों कितने भी आपके एक्टिव हों, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो कौन करता है, फीमेल इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि उसकी एज जो होती है 15 to 44, या उनकी आप कह सकते हैं बर्थ की एज होती है, ठीक है। 15 से पहले बेबी बर्थ संभव नहीं है, 44 के बाद भी बेबी बर्थ संभव नहीं है, लेकिन इस एज में क्या होती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। निशा भारती नो सर, ये निशा भारती क्या बोल रही है, क्या नो? हो गया? ठीक है। अब
एग्जाम्पल किस चीज का नहीं सर, आपको समझ में नहीं आ रहा? नो सर, फिर एग्जाम्पल। अविनाश तुम्हारा क्लियर हो गया सब? अविनाश, चलो देखो निशा, तुम जो पूछ रही हो हमको समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रही हो, ठीक है? अब जो भी कहना चाह रही हो उसको साफ साफ बताओ, या फिर माइक निकाल ले अपना, तुम बोलो जैसे तुम्हारी इच्छा करे, ठीक है? अब ये कौन पूछा था? रिप्लेसमेंट। अरे यार स्वाति, रिप्लेसमेंट हम बार बार बता रहे हैं, रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है। रिप्लेसमेंट लेवल कुछ नहीं है भैया, ये कई चीज तो यहाँ बताया गया कि हम जैसे कह सकते हैं यह कोई एक एरिया, या कोई सपोज दैट हम कहते हैं यह कोई एक मोहल्ला है, ठीक है? अब हम यहाँ कह दें कि ये पहली पॉपुलेशन घर है, दूसरा घर है, तीसरा, रिप्लेसमेंट नहीं तो क्या? रिप्लेसमेंट नहीं तो पूछ क्या रही हो भैया? चलो ठीक है, जो भी पूछ रही हो। अब सबको समझ में आ गया ये? आगे चला जाए। अच्छा, एग्जाम्पल फिर से बताने के लिए बोल रही हूँ। चलो यार, एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? बिलो 1 ईयर, मतलब हम कह सकते हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई बच्चा 1 साल से कम होता है और जब वह ओल्ड हो जाता है, दोनों में मोर्टेलिटी रेट हाई होती है, मतलब मरने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। समझ में आया? वो साफ साफ उसमें लिखा गया है कि बिलो 1 ईयर, और फिर हम बात करते हैं कि जब वहां पे कंडीशन ये होती है, साफ कर दिए, देखो क्या लिखा गया है? बिलो 1 ईयर, 1 साल से कम बच्चे के डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इन्वायरमेंट को सर्वाइव नहीं करता। फिर क्या करा? एंड द ओल्डर पीपल, बुढ़े लोग भी ज्यादा डेथ करते हैं, एंड हैव हायर मोर्टेलिटी रेट, इनकी मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? ज्यादा होती है। इसकी तुलना में देन इंडिविजुअल ऑफ अदर एज, मतलब हम कर सकते हैं अगर बुढ़ों को मानते हैं 70 ईयर, तो आप यहाँ पे 1 साल, तो 1 साल के बाद और 70 ईयर के पहले इनके बीच जो होंगे, इनका डेथ जो होगा वो लेस होगा, बाकी इनका डेथ ज्यादा होगा, इनका भी डेथ ज्यादा होगा। अब समझ में आया एग्जाम्पल? स्वाति, चलो चलो ठीक है। स्वाति पूछे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और आरपीएल में अंतर क्या है? चलो यार, देखो अंतर कुछ नहीं, दोनों का रिजल्ट सेम होता है, लेकिन अगर हम बात करें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यहाँ पे ये बताया गया ये आपके दो एक पेरेंट अगर हैं, ये इनके दो ही प्रोजनी हो और पॉपुलेशन कांस्टेंट, ठीक है? लेकिन दूसरा आपने जो हाँ, ये रिप्लेसमेंट का हो गया। क्या हो गया? ये रिप्लेसमेंट का हो गया, ठीक है? यहाँ पे यही कहा गया है। अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वही कंडीशन, अब हम कह सकते हैं इनके पास, ये पहली फैमिली थी, इनके 2 बच्चे हैं, अब हम कह सकते हैं इनके पास हो सकता है कि 4 बच्चे हों, और दूसरी फैमिली के पास कितने बच्चे हों? एक ही बच्चा हो। हाँ सॉरी, 0 बच्चा, जो 2 बच्चे थे दोनों एक्सपायर कर गए, फिर खत्म हो गए। अब भी यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 ये फैमिली और 2 ये, 4 हो गए, और चारों में से केवल 4 नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ये भी इक्वल हो गया। समझ में आया? ये आपका क्या हो गया? ट्रांजिशन जोन। हाँ, ट्रांजिशन क्या बोलते हैं उसे? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है? क्योंकि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में ये नहीं पता होता एक ही परिवार के 2 हों, ये नहीं होता। यहाँ पे हो सकता है कि ये एक फैमिली है, ये दूसरी, तीसरी, ये चौथी, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, इसके पास है ये नहीं, ठीक है? हाँ, इसके पास 3 है। अब आप कह सकते हैं 3 हो गए तो टोटल कितने थे? 2 2 4 2 6, तो 8 लोग थे। और यहाँ पे आओगे 2 2 4 2 4 5 3 8, ये आप देख रहे हैं। 1 मिनट यार, ठीक है, समझ में आया? देखिए जरा,
हाँ हाँ ठीक है ऊपर। हो गया यार। सर अगेन फिर नहीं समझ में आया, चलो फिर देखो, अब हम तुमको तारीफ एग्जाम्पल लिख बताएंगे, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, अब नहीं आ रहा तो एक एक चीज देखो, हम दो तरफ लेके चलते हैं। एक तरफ हमने क्या कहा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इधर हमने ले लिया, इधर हमने ले लिया रिप्लेसमेंट, ये हमारा कोई एरिया था, ये भी हमारा कोई एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कहा, ये एक फैमिली, ये दो फैमिली, ये तीन फैमिली, ये चार फैमिली, ये पांच। यहाँ पे भी एक दो तीन चार और पांच। कितना समझ में आया स्वाति, बोलो जल्दी बोलो, स्टेप बाय स्टेप। स्वाति इतना समझ में आया? चलो अब हम अगर कहते हैं कि इन पॉपुलेशन में जितने कपल हैं, या एक कपल था या दूसरा, ये सभी कपल के पास कोई प्रोजनी नहीं है, तो टोटल यहाँ इस एरिया की पॉपुलेशन कितनी हो गई? 10 लोग हुए, बोलो स्वाति, 10 हुए। स्वाति बोलो 10 हुए। चलो अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी किसी की कोई प्रोजनी नहीं है, ठीक है, ये भी 10 हो गए। इतना समझ में आ गया दोनों? बोलो जी, जल्दी जल्दी हाँ हाँ करते रहो, अगर आ रहा है तो, नहीं तो नो करते रहो। चलो अब देखो हमने क्या कहा, ए के पास 4 नए बच्चे आ गए, दूसरे कपल के पास 2 नए बच्चे आए, तीसरे कपल के पास एक आया, चौथे के पास एक आया, और पांचवें के पास 2 आ गए। अब ये बताओ टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई? 4 2 6 2 8 9 1 10 हुई, बोलो। क्योंकि अब ये क्या हुए, कपल कितने बच्चे बन गए नए, और सभी कपल जो थे उन डेथ कर गए, मतलब ये सब एक्सपायर कर गए, तो ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी हुई? 10 की 10 रह गई, बोलो। समझ में आया? चलो यस। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन हो गई 0, यहाँ ये कंडीशन नहीं थी किसके पास कितने हैं, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन की बात। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं रिप्लेसमेंट में, तो यहाँ शर्त होती है, इनके पास 2, इनके पास 2, इनके पास 2, इनके पास भी 2, और इनके पास भी 2, सबके पास 2 2, और ये सब एक्सपायर कर गए। अब यहाँ की पॉपुलेशन क्या हो गई? 10। दोनों की ग्रोथ रेट इक्वल हो गई। अब सनी भैया, अब आपको क्या प्रॉब्लम हुई? पहले 15 यन था सर प्रोजनी, कहाँ 15 हो रहा है यार? 4 2 6 2 8 9 10, इन्हों 15 कहाँ हो रहा है? 4 यहाँ हो गए, 2 ये 6, 2 ये 8, एक 9, एक 10, उसके ऊपर कहाँ 15 है भैया? ये कपल मतलब क्या होता है? हस्बैंड वाइफ दो होते हैं ना। ये क्या कर रहे हो? 1 2 3 4 5 क्या जोड़ रहे हो? अरे यार हमने कहा ये एक कपल है, ये दूसरा कपल है, कपल में 2 ही लोग होते हैं ना, हस्बैंड एंड वाइफ के 5 लोग होते हैं। तो हर ये हमने पहले ही बताया कि ये एक कपल है, एक परिवार है, और सब परिवार में केवल सिंगल कपल है। कितने हुए? 5 परिवार है, 5 में 2 2 लोग हुए, 10 ही तो हुए। अरे यार सनी, क्या तुम भी न किस दुनिया में चल रहे हो? समझ में आ गया?
अभी भी किसी को डाउट हो बताओ भैया, फिर से बताया, नहीं तो चले आगे हम। चलो अच्छी बात है, जब जागो तब सवेरा। अब देखो यार, एक डाटा दिया गया एनसीईआरटी में, डायरेक्ट हम बता रहे हैं। उसमें ये माना गया है कि 1975 में और सन 2000 में, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक, तो देखा क्या गया कि जो पॉपुलेशन था डेवलप्ड कंट्री में, यही याद करना तुम्हें, डेवलप्ड कंट्रीज में, ग्राफ अभी बता देंगे क्या था, स्टेबल पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन ये पाया गया। और इनका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसा होता है, स्टीपर, कहाँ गया यार ग्राफ कैसा होता है हाँ, यहाँ का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, स्टीपर पिरामिड बनता है। अभी इसको बता देंगे, अगर समझ गए तो ठीक, नहीं रहते बता देंगे। स्टीपर पिरामिड बनता है, लेकिन अगर वहीं पे हमारी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बनता है, सबसे पहली कंडीशन, यहाँ पे स्टेबल पॉपुलेशन था। यहाँ की पॉपुलेशन कैसी होती है, ग्रोइंग पॉपुलेशन होती है, तो आप कह सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे एग्जांपल ले लें इंडिया, तो आप जानते हैं यहाँ की पॉपुलेशन इस समय तक, अब तो स्टेबल हो गई है, अभी स्वाति तुम उसी के पीछे पड़ी हो, चलो ठीक है। हाँ, दोनों टर्म में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस दोनों होगा। और बताओ, जल्दी बताओ, जो तुम्हारे मन में चल रहा हो डाउट, जल्दी जल्दी बताओ स्वाति, और कुछ बहुत बताओ, पहले तुम्हारा क्लियर कर ले तब आगे चलिए। और कुछ चल रहा है तुम्हारे मन में? नहीं, चलो। अब देखो यार, यहाँ क्या क्या आ गया कि डेवलपिंग कंट्रीज में, चलो अच्छा बस इतना था, थैंक्स। डेवलपिंग कंट्री में एग्जांपल लिया गया आपके एनसीईआरटी में इंडिया का। यहाँ पे क्या है, रैपिडली पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, इसलिए यहाँ का जो ग्राफ मिलता है वह कैसे मिलता है, लेस स्टेप पिरामिड, लेस स्टेप, लेस स्टेप पिरामिड। समझ में आया? यही दो वर्ड याद कर लेना आज में, कि 1975 से सन 2000 तक का जो डाटा था, उसमें ये देखा गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वहां पे पॉपुलेशन स्टेबल था, पिरामिड आपका स्टीपर पिरामिड मिलता है। और जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज थे, एग्जांपल हो गया इंडिया, यहाँ पे पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीजिंग था और ग्राफ जो था लेस स्टीप पिरामिड था। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? बताइए हम आगे चलिए। ये आपको याद करना होगा, आपके एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है? हो गया यार, जल्दी बोलो। चलो, अब हम कहते हैं जैसे हमने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ आपकी एनसीईआरटी जो लाइन कहती है आप ऐसे बना सकते हैं, ये हो जाएगा डेवलप्ड कंट्रीज, ये हो जाएगा आपका डेवलपिंग। भोजन भी करना है सर, और नेक्स्ट क्लास छोड़ रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं, भोजन करना है, सनी केसरी, ये डेवलपिंग है और ये क्या है, डेवलप्ड। अब इसको खत्म कर लो यार, वो दो चीज याद कर लेना, इसको खत्म कर लो। अब अगर हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे अगर हम कहते हैं ये आपका दे रहा है पॉपुलेशन, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन, ये मेल का ग्राफ हो गया, ये फीमेल का ग्राफ हो गया। हम कहते हैं यहाँ पे 0 साल,
फिर हम कर सकते हैं 10 साल के लोग, फिर 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। अच्छा चलो थोड़ा सा बना लो। अगर हम कह दें कि ये आपके पॉपुलेशन को शो कर रहा है और यहाँ पे ये एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो गया मेल का और ये हो गया फीमेल। यहाँ पे 0 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल ऐसे चलता रहेगा, 50, 60, 70 तक जाएगा। अब यहाँ पे कर सकते हैं कि जितने यहाँ पे ये थे लगभग ये इस तरह से स्टेबल ग्राफ, ठीक है। लगभग ये फीमेल का हो गया डेवलप करना। अरे यार उल्टा हो गया यार ये, ओ जल्दी के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। चलो यार फिर से देखो, छोड़ो, सनी के भूख के चक्कर में मेरा गड़बड़ हो गया। डेवलपिंग कंट्रीज, अब ये ध्यान देंगे इसे, डेवलप्ड कंट्रीज। अब देखो हमने ग्राफ बनाया, ये हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने ले लिया पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ये किसकी हो गई, मेल की पॉपुलेशन, ये किसकी हो गई, फीमेल। यहाँ हमने एज मान लिया 0, 10, फिर हमने कहा 20, 30, 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं चलो हम 80 मान लें। अब यहाँ पे 0 में मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर कह सकते हैं ये लगभग स्टेबल, ज्यादा इंक्रीजमेंट नहीं भी हुआ इसमें। ये ग्राफ हम जो बनाते हैं इस तरह से, तो आप देख रहे हैं ये सब आगे अगर बढ़ते तो समझ में आता। अरे यार डेवलपिंग है ना ये, क्या हो रहा है आज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो अब पहले देखेंगे अगर हम, यहाँ पे ये 0 साल वाले इतने ज्यादा थे, बढ़ते गए, फिर ये थोड़े थोड़े कम होते गए, क्योंकि पॉपुलेशन उस समय की बात हो रही है 1975 से लेकर के 2000 तक, इस तरह से ग्राफ मिला। ये किसका था, मेल का। अब यही सेम कंडीशन यहाँ, बस वो घटाते चले जाना है, बस ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। एनसीईआरटी में ग्राफ नहीं दिया लेकिन आप इस तरह से बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये डाटा कब का था, 1975 से 2000 में ये कंडीशन थी इंडिया। इसके लिए यहाँ बताया गया लेस स्टीपर ग्राफ था या पिरामिड, लेस स्टीपर पिरामिड। क्योंकि आप देख रहे हैं ये कम थे लेकिन प्रोजनी इनकी बढ़ती चली जा रही है, ये देख रहे हैं आप ना। लेकिन जब आप आते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, यहाँ ये हो गया पॉपुलेशन और ये हो गया आपका वही कंडीशन, यहाँ भी कहेंगे 0, 10, 20, 30, 40 और 80 तक पहुंच गए। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, सब एकदम स्टेबल थे, यहाँ पे कोई इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट नहीं। ये हो गए मेल, ये हो गए फीमेल। यहाँ पे क्या था, पॉपुलेशन स्टेबल, पॉपुलेशन स्टेबल पॉपुलेशन। और यहाँ पे ग्राफ कैसा था, आपको बताया गया स्टीपर पिरामिड, स्टीपर पिरामिड। सभी को समझ में आ गया तो बताओ। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, वो टॉपिक हमारा दूसरा भी खत्म। समझ में आया यार, ये बस यही ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो ये इंक्रीज कर रहा था और यहाँ पे देखो ये क्या है, ये स्टेबिलिटी है, देख रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे देखो 10 साल वाले इतने बच्चे हैं, मतलब प्रोजनी यहाँ पे बर्थ रेट ज्यादा है, नेटेलिटी ज्यादा है। क्लियर हो गया सबको, किसी को कुछ डाउट हो नहीं चाहिए, बाय बाय, खाना खाना जहाँ जाना चाहिए सब। बाकी किसी को कुछ डाउट हो तो बताइए ना, फिर क्लास को ऑफ करें। जल्दी बोलिए, किसी कुछ डाउट।
चलो ठीक है, बोलो, माइक हटा लिए, स्वाति बोलो। सर वही वाला सर क्वेश्चन। हाँ सर डेमोग्राफी और ट्रांजिशन वाला में डिफरेंस है या सिमिलरिटी? दोनों दोनों, अगर हम ये कहें कि उनका पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है तो आप कहेंगे सिमिलरिटीज, दोनों का पॉपुलेशन ग्रोथ 0 होता है। लेकिन अगर हम कहें प्रोसेस ऑफ 0 पॉपुलेशन ग्रोथ, तब उनका प्रोसेस अलग हो जाएगा। जैसे हमको जाना है शिवम, कुछ लोग सीधे चले गए, कुछ लोग घूम के गए, लेकिन हमारा मंजिल एक ही था, 0। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो जब रिजल्ट मिलेगा दोनों का सेम मिलेगा, लेकिन प्रोसेस अलग हो सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका था, क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक में आप दोनों तरीका अपना सकते हैं, लेकिन जब आप आएंगे रिप्लेसमेंट में तो एक ही तरीका अपनाएंगे। तो आप कह सकते हैं यह इसी का पार्ट हो सकता है, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं हो सकता। समझ में आया साथी? यस सर। चलो, और किसी को भी है कुछ? और किसी को? जाओ भोजन करो, शनि कैसे भोजन करना है तुम्हें, 4 बजे तुम भोजन करते हो। चलो ठीक है, क्लास को ऑफ करते हैं। ओके, थैंक्स, बाय बाय, मस्त रहो, घर रहो, सेफ रहो। आ गया यार।